नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 ऑर्डर जारी, चुनाव से पहले नियुक्ति, क्या संभावना है इस पर। उत्तर कुंजी प्रकरण सभी को करना होगा कंटेम्प्ट। 25/8/2021 के बाद वाली याचिकाओं का भविष्य। उत्तर कुंजी मेरिट थर्ड या फोर्थ लिस्ट के अनुसार, यानी आपको जब नियुक्ति दी जाएगी तो वो थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग दी जाएगी या फोर्थ लिस्ट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इन सारे बिंदुओं पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के द्वारा बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं तो सोचा कि इसको क्लियर कर दूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को पहुँचाया जाता है, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 6800 ऑर्डर जारी, सभी को ज्ञात है। इसकी कल हियरिंग हुई जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लग ही गई होंगी कि ऑर्डर जो आपका रिलीज हुआ है, पब्लिश कर दिया गया, उसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है। सीधा था रिक्वेस्टेड फॉर द लैंड काउंसिल के अकॉर्डिंग आपकी डेट जो है 22 मार्च को लगा दी गई है। आप ऑर्डर में देख सकते हो। आपका केस जो है वो कोर्ट नंबर 8 में लगा हुआ था। रेट नंबर 13/156 2020। पिटिशनर महेंद्र पाल एंड अदर रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी। काउंसिल फॉर पिटिशनर नील कुमार मिश्रा, यानी पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट थे वो नील कुमार मिश्रा थे। और ये आपका जो मैटर लगा हुआ था वो हॉनरेबल जस्टिस दिनेश कुमार जी की बेंच में लगा हुआ था। फर्स्ट आप पॉइंट दे सकते हो, एज रिक्वेस्टेड बाय द लैंड काउंसिल फॉर द पार्टीज लेट दिस मैटर बी लिस्टेड ऑन 22 मार्च 2022, यानी कि लैंड काउंसिल की रिक्वेस्ट पर, जो पार्टी थी उनकी रिक्वेस्ट पर ये मैटर आपका 22 मार्च को लगा दिया गया है। लेकिन जो हियरिंग हुई है उस चीज़ को किसी भी तरीके से मेंशन नहीं किया गया है। और ये मैटर क्यों 22 मार्च को दिया गया है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि इसको लेके जो जस्टिस महोदय थे आपके मैटर को लेके सीरियस थे, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा उनकी तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन याचिका के जो एडवोकेट थे वो प्रेजेंट नहीं थे। जो 27 और 21% को लेके जो पूरा इसको लागू करवाना चाहते हैं उनके एडवोकेट अनुपस्थित थे, तो उसके लिए ये मैटर और डिले हुआ। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पक्ष में जस्टिस महोदय ने बोला कि इनको नियुक्ति आप दे सकते हो, जो रिटायरमेंट पद होते हैं, जो प्रतिवर्ष पद खाली जाते हैं शिक्षा विभाग में, उनसे ऐड करके आप इनको नियुक्ति दे सकते हो, तो आप जो है इसको लागू कर सकते हो 1 महीने के अंदर। लेकिन इस पर जो है एजी महोदय वो एग्री नहीं हुए, यानी साफ तौर पर सरकार जो है एग्री नहीं हुई। उन्होंने 10 मार्च का हवाला दे दिया कि 10 मार्च को इलेक्शन है, अभी आचार संहिता है, आचार संहिता में हम नए पद सृजित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीज पॉइंट जो है वो गुमराह कर दिया कि नए पद सृजित नहीं कर सकते हैं, जबकि जियो में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फिर नए पद कहाँ से हो गए? या तो आप उन्हें हटाइए या फिर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए पद ऐड कर सकते हो, जैसा कि जियो में दिया गया है। जब आपने अपने विज्ञापन में ही चीज दे दी है, और ये भर्ती कोई अभी की नहीं है, ये भर्ती 2019 की है, 69,000, तो ये भर्ती इससे आचार संहिता का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इनको जो है पद ऐड करके भर्ती दे सकती है, नियुक्ति दे सकती है, आचार संहिता की परमिशन भी लेके। कोई ये नई भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि पदों की संख्या जो है ऐड कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने अपनी भर्ती में ही कहा था कि पदों की संख्या भर्ती के, जब ये भर्ती का जियो निकाला गया था, हर भर्ती में ऐसा जियो दिया जाता है, एक लाइन दे दी जाती है कि विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो उस बेस पर अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी इस लिस्ट पर नियुक्ति आपको देना चाहते तो दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर वर्तमान सरकार भविष्य में 10 मार्च के बाद
10 मार्च के बाद अगर फिर से आती है तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रखेगी। हो सकता है कि वो इस चीज़ को माने ही ना कि इसमें गड़बड़ी हुई है, क्योंकि अगर इनको नियुक्ति देनी होती आपको बहुत पहले की दे दी जा चुकी होती, लेकिन जब इनको लगा कि आपका मैटर हाईलाइट हो रहा है, चुनावी जो है समय है, इसमें आपका मैटर हाईलाइट होगा तो इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा वोटर्स पर, इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उस लिस्ट को भी जारी कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मैटर जो है फंसा हुआ है। अब मैटर आपका इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि 10 तारीख को जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 10 तारीख को अगर वर्तमान सरकार आती है तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रखेगी। हो सकता है कि वो अब इसको लागू ही ना करे, क्योंकि अगर लागू करना होता तो अब तक कर चुकी होती। वो चुनाव तक आचार संहिता एक एंड टाइम तक थोड़ी ना जो है वेट करती कि अब इनको नियुक्ति दे दी जाए। वो भी नियुक्ति दे दी जाए तो लटका के चले गए, भाई नियुक्ति तो नहीं मिली है, सिर्फ एक शो कर दिया है जो है सोसाइटी में, एक ऊपर ऊपर तरह की। देखो हमने इनका जो गड़बड़ी हुई थी शिक्षा विभाग की, एक छोटी सी मामूली सी गड़बड़ी हुई थी, उसको हमने सुधारते हुए एक लिस्ट जारी कर दी। लेकिन हकीकत ये है कि इनको लिस्ट तो जारी कर दी है, एक पेज जारी कर दिया है कि हाँ इतने सिलेक्टेड हैं, लेकिन क्या अभी तक इन्हें नियुक्ति मिली? तो कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल को देखते हुए इन्होंने जारी कर दी। दूसरी चीज कि अगर ये दोबारा से सरकार बनाते हैं, वर्तमान सरकार दोबारा से सत्ता में आएगी, तो हो सकता है कि इस चीज को एक्सेप्ट ही ना करे। हो सकता है कि ये लिस्ट फिर एक कागज बन के रह जाए, ऐसा कोई मैटर जो है हुआ ही नहीं, और कोर्ट में यही डेट पे डेट लेते रहें और इन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेलते रहें। दूसरी चीज की शिक्षा विभाग के अधिकारी, अगर उन्हें लगता है कि 10 मार्च के बाद कोई भी सरकार जो है बनती है, अगर कोई सरकार आती है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे मामले को अच्छे से जांच करेगी, पूरे मामले को सुनेगी। तो हो सकता है कि 27 और 21% को लागू करने की भी कंडीशंस बने। जब 27 और 21% को लागू करने की कंडीशन बनेगी तो पूरी जो है चीजें सामने होंगी और चीजें प्रभावित होंगी। तो इससे अच्छा है कि मैटर को 10 तारीख के बाद ही रखा जाए, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी तक बचे रहे। वरना इनको नियुक्ति देनी होती तो इन्होंने ये चीज तो एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ भाई गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, तो उसको सुधारते हुए लिस्ट भी जारी कर दिया। जब लिस्ट जारी कर दिया, जब जस्टिस महोदय आपको विकल्प दे रहे हैं, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, न्यायालय खुद विकल्प दे रहा है कि आप जो है नए पद सृजित कर सकते हो। जो रिक्त पद हर साल जो रिटायरमेंट पदों के जो खाली पद आते हैं, उनसे आप इनको नियुक्ति दे सकते हो। उसके बावजूद भी आप जो है चुनाव का आचार संहिता का हवाला दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी जानते हैं अच्छे से कि अगर अभी दे दी तो आगे 10 मार्च के बाद भी अगर वर्तमान सरकार आती है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अगर इनको नियुक्ति देनी होती अभी तक दे चुके होते। और दूसरी अगर सरकार आएगी तो वो पूरा 27 और 21% को लेकर संभावनाएं बनेगी। इसलिए इन्होंने इस मैटर को 10 तारीख तक डिले करने के लिए, आगे डेट लेने के लिए प्रे किया। तो इस मैटर पर आपको नियुक्ति तो मिलनी है। जब आप लोगों ने इतना वेट किया है, इतना इंतजार किया है और आपकी जीत भी हुई है, तो नियुक्ति तो आपको मिलेगी ही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लड़ना भी पड़ेगा, आपको जो पेशेंस के साथ आपको अपना संघर्ष भी जारी रखना पड़ेगा। नियुक्ति अंत में आपको मिलनी ही है। अब बात करेंगे आंसर की मैटर। सभी को करना होगा कंटेम्प्ट। तो आप सभी को जैसे कि जानकारी है 2-3 कंटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, और जो टीम है अन्य टीम उनके द्वारा भी कंटेम्प्ट किए जा रहे हैं। उनकी लगातार आपको सुनवाई भी देखने को मिलेगी। तो कंटेम्प्ट पर आपके ऑर्डर भी आ चुके हैं। एक में इंस्ट्रक्शन मांग लिए गए हैं जिसमें आपकी डेट लगी हुई है 7 मार्च, और दूसरे में सीधा टाइम देते हुए, टाइम बाउंडेशन देते हुए जो है नोटिस जारी कर दिया है कि इनको 22 अप्रैल तक नियुक्ति दीजिए, या फिर 22 अप्रैल को खुद आइए, जवाब दे दीजिए, अपने ऊपर कंटेम्प्ट का केस जो है चलवाइए और इसकी अवमानना अपने ऊपर दाखिल करवाइए। ये चीज़ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस इश्यू करा दिया गया है। तो देखिए, अगर जो रूल्स कहता है, कंस्टिट्यूशनल रूल्स होता है, वो सीधा सा होता है कि अगर किसी याचिका से संबंधित, आप किसी याचिका में जुड़े हो, जैसे आप मेन याचिका में याची थे 343, ये मैंने याचिका थी, इसमें याची थे, तो आपका ऑर्डर भी 25/8/2021 को आया, तो अभी तक उस पर जो है किसी भी प्रकार की शिक्षा विभाग ने कार्रवाई नहीं की। उसके लिए अगर आप जो है
कंटेम्प्ट करते हो तो आप किसको लेके जाओगे? पूरे ऑर्डर को जो है लेके जाओगे। 25/8/2021 वाले पूरे ऑर्डर को लेके ही तो जाओगे। ये तो नहीं कि पर्सनली जाओगे कि भाई हमें ही सिर्फ नंबर दे दिया जाए। तो अवमानना जो होती है वो पूरे ऑर्डर पर फॉलो होगी। पूरे ऑर्डर पर 25/8/2021 के ऑर्डर पर जो है फॉलो होगी। जब पूरे ऑर्डर पे होगी तो एक अवमानना सभी पूरे ऑर्डर पे होगी तो उसका लाभ जो है सभी याची हैं, सभी याचिकाओं को मिलेगा। क्योंकि जैसे उसका ऑर्डर फॉलो होगा, जैसे आप जा रहे हो, वैसे अन्य जो याची हैं उनको भी लाभ मिलेगा उसका। जब जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जब ऑर्डर उसको फॉलो करेंगे तो उसके अंतर्गत जितने भी याची होंगे वो सभी के लिए ऑर्डर होगा। अब ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, ये संवैधानिक नियम हो गया कि एक याचिका के लिए अगर जो पिटिशनर होता है, याची पक्ष में कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की जाती है। और अवमानना याचिका पूरे ऑर्डर पर, चाहे वो 343 हो, आप जिसमें भी बनोगे उसकी मेन याचिका पे जितने भी होंगे उसके पूरे ऑर्डर पर फॉलो होता है। दूसरी चीज कि अब शिक्षा विभाग के अधिकारी हर चीज में एक ऑप्शन ढूंढते हैं कि कैसे भी करके ऑप्शन ढूंढ के कम से कम लोगों को नियुक्ति दी जाए और अपना लेट लपीती करके इन अभ्यर्थियों को लटकाया जाए। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने भविष्य की सेफ्टी के लिए आप चाहो तो कंटेम्प्ट कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें जो है कंटेम्प्ट करना चाहिए अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, कि आप 0.1% भी इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर भविष्य में ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि कंटेम्प्ट, ऐसा तो कुछ पहले होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को जो है याची लाभ के तहत कंटेम्प्ट लाभ भी मिलने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक कंटेम्प्ट जो है सभी याचिकाओं पर पूरे ऑर्डर पे फॉलो होता है। फिर भी अगर आप अपने भविष्य को लेके हाइपर सेंसिटिव हो, हाइपर एक्टिव हो, हाइपर अवेयर हो तो आपको कंटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप पर्सनली भी कंटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप आर्थिक पक्ष से मजबूत हो, आप 1 लाख तक अपना जो है कंटेम्प्ट में सीनियर एडवोकेट करोगे तो जायज़ सी बात है 80,000 से 1 लाख तक इसका खर्चा आ जाएगा। 70,000 80,000 ये सीनियर एडवोकेट की फीस ही रहती है। तो आप जो है अपने खुद से भी कंटेम्प्ट कर सकते हो, अन्यथा की स्थिति में आप ग्रुपिंग से कंटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपका नहीं है तो एक एडवोकेट करके कंटेम्प्ट कर दीजिए। तो ये है कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर और भी ज़्यादा हो जाएगा सेफ्टी के लिए। अन्यथा की स्थिति में जो है कंटेम्प्ट 2 हो चुके हैं, आप चाहो तो टीम को भी सपोर्ट कर सकते हो। और बार-बार ये चीज़ क्लियर आप पूछते हो कि कंटेम्प्ट सभी को करना पड़ेगा, सभी को, ऐसा नहीं है कि सभी को करना पड़ेगा। जब 2 कंटेम्प्ट हो चुके हैं तो जो उसका ऑर्डर आएगा पूरी याचिकाओं पर जो है उसका फॉलो होगा। ऐसा नहीं होगा कि जितने भी याची हैं 800 1000 उनको सभी को कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप ग्रुपिंग से जो है 1-2, लेकिन जितने ज़्यादा कंटेम्प्ट होंगे आपका पक्ष उतना मजबूत हो जाएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आप कंटेम्प्ट करोगे, आपके कंटेम्प्ट में सीनियर एडवोकेट रहे, जूनियर एडवोकेट का तो कोई जो है वो डेट ही नहीं लगवा पाते। ये हकीकत है, ये फैक्ट है कि जूनियर एडवोकेट करने से बेहतर है कि आप कंटेम्प्ट करो ही मत। अगर आपको कंटेम्प्ट करना ही है तो आप सीनियर एडवोकेट को स्टैंड करना पड़ेगा। जब सीनियर एडवोकेट को और उनमें से उन सीनियर एडवोकेट को स्टैंड करना पड़ेगा जो पहले से शिक्षक भर्ती से संबंधित आंसर की मैटर पर जीत दिला चुके हों। आंसर की मैटर जो उत्तर कुंजी मैटर होता है उसके लिए एडवोकेट अलग होते हैं, कंटेम्प्ट के लिए अलग होते हैं। हर मैटर के लिए हर जो है एडवोकेट अलग होते हैं। तो आप अपनी टीम के साथ भी परामर्श लेके, या आप जो है आपके कोई पर्सनली एडवोकेट हैं उनसे भी परामर्श लेके आप कंटेम्प्ट कर सकते हो। और आप अपने जो अग्रज हैं उनसे थोड़ा परामर्श लेके, जैसे 68,500 में उत्तर कुंजी पे कई बार जीत हुई, उसके बाद उन लोगों ने कंटेम्प्ट किया, तो उनसे परामर्श लेके उनके अनुसार आप कंटेम्प्ट करोगे तब भी आपको जीत मिल जाएगी। वरना आपके 2 कंटेम्प्ट हो चुके हैं, आप जिन टीम से जुड़े हुए हो इलाहाबाद से और लखनऊ टीम से, तो उनके द्वारा, इलाहाबाद टीम के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि कंटेम्प्ट किया जाए और जल्द से जल्द उन पर सुनवाई देखने को मिले। और जो लखनऊ टीम है उनके द्वारा भी 2 किए गए हैं, उनकी तो दोनों के ऑर्डर भी आ चुके हैं। ऑर्डर भी, और जो ऑर्डर आएंगे वो सभी पर जो है याचिकाओं पर फॉलो होंगे।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी चीज़ें कि कंपल्सरी नहीं है कि ऑर्डर जो कंटेम्प्ट है वो सभी को करना है। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी कर सकती है, तो आपको जो है टीम से जुड़ जाना चाहिए। अगर आप आर्थिक पक्ष से इतने मजबूत हो कि अपनी जॉब के लिए 80,000 से 1 लाख तक खर्च कर सकते हो, तो आप जो है खुद से भी कंटेम्प्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ सिर्फ आपको नाम के लिए करना है कि कंटेम्प्ट हो जाए, एक वो है हो जाए कि हाँ हमने कंटेम्प्ट किया है, और भविष्य में अगर पूछा जाता है तो आप जवाब दे सकते हो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि हमने भी कंटेम्प्ट किया है। तो आप कोई भी जूनियर एडवोकेट भी हायर करके कंटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं ये चीज़ यहाँ ये बोल दूँ कि हाँ आप उस टीम से बन जाइए जाके, इस टीम से बन जाइए जाके, तो क्या होता है कि फिर आप लोग क्वेश्चन करते हो कि आपने सजेस्ट किया और आपने क्या किया, इस तरह से फिर ब्लेम जो है क्वेश्चन मुझसे किए जाते हैं। तो आप लोग इतने खुद समझदार हो कि आप लोग अपने विवेक का प्रयोग करके आप खुद इतने समझदार हो, तो आपको क्या करना है, कंडीशंस मैंने बता दी है, आपको पूरा क्लियर भी कर दिया है कि कंटेम्प्ट का क्या होता है और आप कैसे कर सकते हो। और आपको डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको टीम के साथ मिलके करना है तो आप टीम से मिलके कर सकते हो, कोई भी टीम से, किसी भी से भी। अगर आपको टीम पर यकीन नहीं है कि भाई ये नहीं करवा सकते, तो आप पर्सनली भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है कि पर्सनली नहीं कर सकते, तो ग्रुपिंग से कर सकते हो। ग्रुपिंग 2-4 लोग हो जाएं और आप अपना कंटेम्प्ट कर सको। आपके अगर पर्सनल एडवोकेट हैं कोई, उनसे परामर्श लेके कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके जो पहले से शिक्षक भर्ती में इस तरह के केस हुए हैं, इस तरह के कंटेम्प्ट हुए, आप उनसे परामर्श लेके जो है कंटेम्प्ट करवा सकते हो। अब बात करेंगे 25/8/2021 के बाद वाली याचिकाओं का भविष्य क्या। तो 25/8/2021 वाली याचिका वो याचिकाएं हैं जिनको इस परिभाषा पर नंबर मिल रहा है, लेकिन वो 25/8/2021 से पहले, यानी कि जब ये ऑर्डर रिलीज हुआ था और उसमें ये चीज़ जस्टिस महोदय ने मेंशन कर दी थी कि अभी तक, आज तक जब ये ऑर्डर रिलीज हो रहा है तब तक जो याची जो है कहीं भी हो, चाहे वो स्पेशल अपील में हो, रिट में हो, कहीं भी याची बने हों, तो उनको इस नंबर का लाभ दिया जाएगा, इस ऑर्डर का लाभ दिया जाएगा। अब जो 25 के बाद वाले याची हैं, जो इस पर नंबर नहीं मिला है जिनको, लेकिन वो चाहते हैं कि नंबर मिले, उनका एक क्वेश्चन है, उनका एक नंबर से रुक भी रहा है और उन्हें लग रहा है एक नंबर पाके हम मेरिट में आ जाएंगे, तो उनके द्वारा जो है याचिकाएं डाली जा रही हैं। तो दूसरी चीज़ कि अगर आपको ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट में जब 1-2 नंबर को लेके, जो 1-2 नंबर को लेके जो मेन पिटिशनर गए थे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करवाई गई थी। जैसा कि याद है कि कुछ चीज़ों को मेंशन किया गया था कि जो 1-2 नंबर वाली याचिकाएँ हैं, उनको तो उनका कटाक्ष नहीं मिल पाया था। रणविजय जो ऑर्डर था उसका कटाक्ष नहीं मिल पाया था, जिसके लिए और 1 नंबर वाली याचिका को, जो डबल बेंच का ऑर्डर था, उसको जो चैलेंज भी किया गया था। तो जो 1-2 नंबर को लेके गए थे याची सुप्रीम कोर्ट, उनकी याचिकाओं को डिसमिस किया गया था। और जो 1 नंबर के लिए यानी परिभाषा के लिए गए थे 25/8/2021 के लिए, कि 25/8/2021 के बाद के जो याची बने हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उनको ये चीज़ जो प्रीवियस बेंच थी, जो रिवर्स बेंच थी, आप जिस बेंच से गए थे वहीं इस मैटर को रिवर्स कर दिया गया था, विड्रॉ कर दिया गया था कि अगर वो बेंच चाहे तो आपको वहाँ से नंबर दिलवा सकती है, आप वहाँ से जीत सकते हो जिस बेंच से गए हो। पुनः विचार करके वो बेंच आपको हो सकता है नंबर दे भी दे और हो सकता है कि आपको नंबर दे नहीं भी दे, क्योंकि उनके पास जो जस्टिस थे उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कि 25/8 तक आप कोर्ट क्यों नहीं आए, मतलब 25/8 तक जो याची थे उनको ही सिर्फ ज़रूरत है। ऐसा जो काउंसिल थे, एजी महोदय थे, उनके द्वारा भी बोला गया था कि ज़रूरत जिनको है हम उन्हीं को नंबर देंगे। तो जिस पर जस्टिस साहब जो है वो एग्री हो गए और 25/8/2021 तक के याचियों को लाभ दे दिया गया। वैसे 25/8/2021 वाले याचियों को नंबर तो मिलना चाहिए, लेकिन जस्टिस हैं और जो सरकार है, सरकार तो आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अगर 1% भी होती, अगर जो 25/8 के बाद वालों का क्या, जो 1 नंबर अभी पा गए हैं उनको भी नियुक्ति नहीं मिल रही है, तो सरकार जो है इस पर कैसे एग्री हो जाएगी कि इनको नियुक्ति दी जाए, इनको जो है 1 नंबर दिया जाए।
अब कुछ जो है कमेंट्स में आते हैं कि उनका भी हक है, अधिकार है, उनका भी नंबर गलत हुआ है तो उनको भी नंबर मिलना चाहिए। क्या हुआ जो उस टाइम याची नहीं बन पाए, लेकिन जो है नंबर तो उनको भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जब चाहे तब ना। सरकार तो कैसे भी करके ये चाहती है कि सिलेक्टेड लोगों को ही जो है जॉब दी जाए, उतने ही लोगों को। उसमें भी उन्होंने कितनी कंडीशंस रख दी, आप ऑर्डर में देख सकते हो कि जो 1 नंबर पाके मेरिट में आ रहे हो, जो 25 तक जो है उसमें उसमें हो, 25 तक जो कोर्ट की शरण में हो, जिन्होंने जो है आपत्ति की हो, आपत्ति को लेके तो आपके फर्स्ट बेंच में ये मैटर जो है डिसमिस हुआ था। आपको ज्ञात होगा सुनीता अग्रवाल मैम की बेंच में जब मैटर लगा था तो वहाँ पर बहस हुई थी कि जो याची हैं उन्हीं को नंबर दिए जाएँगे। तो इस पर जो जूनियर एडवोकेट थे उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया। जब ऑब्जेक्शन किया गया तो उन्होंने उठा के, और सीनियर एडवोकेट जो है उस में प्रेज़ेंट नहीं थे जो उनके, तो उन्होंने इस याचिका को उठा के सीधा-सीधा डिसमिस ही कर दिया कि ना हम 1 दे रहे, ना 2 दे रहे, सीधा-सीधा याचिका। फिर याचिका आपकी स्टैंड हुई तो उसमें भी कई सारी कंडीशंस लगाई गई, 25 की कंडीशन लगाई गई, रनवे ऑर्डर लगाया गया, और जो मेरिट में आ रहे हैं उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हें वो ही नियुक्ति का अधिकार रखते हैं। ये सारी कंडीशंस लगाई गई, तो आप खुद समझ सकते हो कि सरकार किस तरह, किस बेस पर इनको जो है मान लेगी। फिर भी आपकी जॉब है, आपका भविष्य है, आपको लड़ना तो चाहिए, क्योंकि एक-एक नंबर से जब कोई रहता है तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है ये। तो आपको प्रयास जब तक करना चाहिए, जब तक कि पूरी तरह से आपको जीत ना मिल जाए, और अपने अधिकार के लिए तो हर किसी का राइट बनता है कि वो उसके लिए लड़े। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी मेरिट 3rd या 4th लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो सभी को ज्ञात है कि 6800 का मामला अब नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सॉल्व होने वाला है। सीधी-सीधी इसकी डेट 22 मार्च को लग गई है, उससे पहले किसी भी तरह की कोई नियुक्ति नहीं होगी। दूसरी चीज़, अब जो लोग जा रहे हैं को उसका वेश बना के कि लिस्ट तो जारी हो गई। लिस्ट जारी होने की मतलब नहीं होता है। लिस्ट जारी तो अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर दें, मतलब होता है कि आपने जॉइनिंग ले ली है। इन अभ्यर्थियों को जॉइनिंग क्या मिल गई है? क्या इनके स्कूल आवंटन आवंटन हो गए हैं? अगर जॉइनिंग इनका पूरा जो है कार्यभार ग्रेड कर लिया होता है इन्होंने, तब माना जाता है कि हाँ, इन्होंने नियुक्ति ले ली है। अब जब नियुक्ति नहीं मिली है तो आपकी जो लिस्ट है वो 4th के अकॉर्डिंग कैसे मान ली जाएगी? अगर ये मैटर आपके मैटर से पहले सॉल्व हो जाता है, तब माना जाएगा कि हाँ, इनको नियुक्ति अंतिम चयन गुणांक, यानी अंतिम चयन गुणांक 6800 सूची वाले जब नियुक्ति पा जाएँगे, तब आपका 4th लिस्ट के अकॉर्डिंग माना जाएगा। 6800 वाले अभी नियुक्ति ही नहीं पाए हैं, तो आपका चयन गुणांक 3rd के अकॉर्डिंग माना जाएगा। और भविष्य में ये मैटर और भी पेचीदा होने वाला है। हो सकता है कि 10 मार्च के बाद तो कई सारी कंडीशंस बनेंगी। कंडीशंस ये भी बन सकती है कि 27 और 21% पूरा फिर लागू किया जाए। ये भी बन सकती है कि वर्तमान सरकार आ गई तो वो ये भी बोल सकती है कि हटाओ, हम नहीं दे रहे किसी को, ये मैटर हुआ ही नहीं है, कि कोर्ट में डाले रहेगी। तो अगर ये मैटर सॉल्व नहीं होगा, 800 सॉल्व जब तक नहीं होगा तब तक तो आपकी मेरिट लिस्ट जो है मानी जाएगी 3rd के अकॉर्डिंग। अगर सॉल्व हो गया तो मेरिट नीचे गिरेगी, तो तब आपका जो है चयन माना जाएगा इस लिस्ट के 4th के अकॉर्डिंग। तो 4th लिस्ट में तो दोनों दावेदार हैं, 6800 वाले भी दावेदार हैं और उत्तर कुंजी वाले भी दावेदार हैं। अगर उत्तर कुंजी का पहले हो गया तो मेरिट जो है उत्तर कुंजी के हिसाब से गिर जाएगी, और अगर 6800 वालों का पहले हो गया तो जो है मेरिट आपकी 6800 जो की मेरिट होगी उसके 4th लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब वो तो शिक्षा विभाग के अधिकारी जाने कि 4th लिस्ट में उत्तर कुंजी वाले लिए जाएँगे या 4th लिस्ट 6800 वालों की जारी होगी। न्यायालय ने तो दे दिया है, 22 अप्रैल तक इनको टाइम दिया है कि इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन 6800 पे तो अभी कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लिया गया। सीधा-सीधा उन्होंने बोल दिया कि 10 मार्च को, अभी आचार संहिता चल रही है, 10 मार्च को के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। 10 मार्च के बाद 22 मार्च आपकी डेट लगा दी गई है, तो 10 मार्च के बाद भी इतनी जल्दी इस पर मैटर पर जो है कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाएगी। नई सरकार आएगी, अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ें सुनवाई करवाएगी। अगर 3rd और 4th को लेके अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, जो फैक्ट है, वो ही बताया जा रहा है कि अभी
6800 एक की लिस्ट जारी हुई है, मेरिट सिर्फ जारी कर दी गई है। ऐसे इन लोगों को नियुक्ति थोड़ी ना दे दी गई है, अभी कार्यभार थोड़ी ना ग्रेड किया गया, अभी जिला आवंटन थोड़ी ना दिया है, कोई स्कूल थोड़ी ना दिया गया है। जब स्कूल नहीं अलॉटमेंट हुआ है तो मेरिट जो है स्कूल अलॉटमेंट हो जाता है, तभी तो देखा जाता है कि कितने जिले में, कितने स्कूल में कितने रिक्त पद खाली हैं। जब रिक्त पद खाली होंगे तभी तो आपका डेटा बन के आएगा कि इतने रिक्त पद खाली हैं यहाँ इतने। जब इनको मिला ही नहीं है तो किस प्रकार से आपकी मेरिट जो है उत्तर कुंजी वाले मैटर की मेरिट 6800 के अकॉर्डिंग कर दी जाएगी। अब कुछ लोग इसको लेके जो है मेरिट में जैसा कि प्लान ए प्लान बी पता नहीं कंटेम्प्ट भी कर रहे हैं कि जैसे 6800 लिस्ट जारी हुई है उसको बेस बना के ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम अब इसमें मेरिट में आ रहे हैं, हमको भी नियुक्ति दी जाए। तो चैलेंज करना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पॉइंट भी तो पूछे जाएंगे कि नियुक्ति लिस्ट जारी हुई है, नियुक्ति थोड़ी ना मिल गई है। जब नियुक्ति मिल जाए तो फिर आप चैलेंज कर सकते हो कि देखो इतनी कट ऑफ गई है, इतने तक इन लोगों का चयन हुआ है। चयन लिस्ट जारी करना अलग बात होती है और उसको नियुक्ति मिल जाना अलग बात होती है। आप बांस दिखाओगे कि नियुक्ति मिल चुकी है, आप चयन लिस्ट थोड़ी ना दिखा दोगे। नियुक्ति पूरी तरह से मिल चुकी है, उस चीज को लेके आप चैलेंज करोगे। तो जब 6800 वाला मैटर उलझा हुआ है तो जो है ये मैटर भी उलझेगा। जाने को आप जा सकते हो, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि 6800 की लिस्ट जारी हो चुकी है, अब हम भी इस मेरिट में आ रहे हैं तो हमें भी मिलनी भी चाहिए बिल्कुल। अगर आपको अभी नहीं तो भविष्य में आपकी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है वो यही है कि अभी तक उत्तर कुंजी का मैटर अगर पहले सॉल्व होगा तो आपकी मेरिट थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर आरक्षण मामला पहले सॉल्व होगा तो आपकी मेरिट आपकी मेरिट जो फोर्थ लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मानी जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।